नेक्स्ट है, राज्य पोषित एवं सीएमआर योजना के चावल संचरण में पाई गई उपरोक्त प्रक्रियागत अनियमितताओं से ऐसा प्रतीत होता है कि राइस मिलर्स द्वारा निम्नानुसार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ लिए गए हैं, जिससे सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हानि होना स्वाभाविक है। पहला, धान खरीद नीति 2016 सत्र के अंतर्गत धान क्रय किए जाने उपरांत हलिंग कुटाई हेतु धान प्राप्त करने वाले राइस मिलर्स व राज्य पोषित योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को चावल विक्रय करने वाले राइस मिलर्स समान हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो खाद्यान्न लाभार्थियों को पहुंचना था, उसका एक बड़ा हिस्सा लाभार्थियों तक न पहुंचकर कालाबाजारी के लिए प्रयुक्त हुआ और मात्र कागजों में राइस मिल से चावल का संचरण होना दर्शाया गया, जबकि गंतव्य तक चावल पहुंचा ही नहीं। कालांतर में सीएमआर योजना का चावल राज्य पोषित योजना में राज्य सरकार को बेचकर राज्य सरकार को दोहरी हानि पहुंचाई गई है। इससे यह भी परिलक्षित होता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों की जो संख्या मानी जाती रही है, या तो वह संख्या सही नहीं है या फिर लाभार्थियों को खाद्यान्न से वंचित रखकर कालाबाजारी की जा रही है। इसकी पुष्टि राज्य भंडारण निगम के राज्य पोषित योजना के स्टॉक के सत्यापन से हुई है, जिसमें सीएमआर योजना के चावल के बोरे पाए गए हैं, जिसका विवरण खाद्य गोदामों के सत्यापन से संबंधित उपरोक्त विवरण में अंकित है। इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा विगत एक वर्ष में जनपद में निरस्त किए गए 73,702 राशन कार्डों की संख्या से भी होती है, जिसमें गलत आधार पर निर्गत राशन कार्डों को निरस्त किए जाने की सूचना भी सम्मिलित है। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा दी गई सूचना संलग्न है। नेक्स्ट, राइस मिलर्स द्वारा कई प्रकरणों में उधमसिंह नगर केंद्र से गंतव्य तक चावल का वास्तविक संचरण करने के स्थान पर परिवहन की लागत को बचाते हुए गंतव्य स्थल के निकटस्थ मार्केट राइस मिल से चावल का उठान कर गंतव्य केंद्र तक आपूर्ति दर्शाई गई है। तिथि व वाहन संख्या विहीन चालान में उक्तानुसार आपूर्ति करने के उपरांत वाहन संख्या एवं तिथि का अंकन करते हुए बिल भुगतान का आवेदन किया जा सकता है। नेक्स्ट, राज्य पोषित योजना के अंतर्गत राइस मिलर्स से लगभग ₹2310 प्लस वैट प्रति कुंटल की दर से राज्य सरकार द्वारा चावल क्रय किया जाता है, जबकि समान स्तर का चावल खुले बाजार में 1800 से 2100 रुपया प्रति कुंटल की दर से समय समय पर उपलब्ध होता है। राइस मिलर्स गंतव्य केंद्र के आसपास उक्त दर पर प्राप्त चावल को परिवहन लागत बचाते हुए केंद्र को उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट, राज्य पोषित योजना में अन्य योजनाओं का चावल या अन्य राज्यों का कालाबाजारी किया गया चावल खपाए जाने की संभावना है, जैसा कि राज्य भंडारण निगम रुद्रपुर, काशीपुर व किच्छा के खाद्यान्न गोदामों में राज्य पोषित योजना के स्टॉक में राज्य पोषित योजना से भिन्न योजनाओं का चावल अथवा अन्य राज्यों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित चावल के बोरे पाए जाने से पुष्टि होती है। राज्य पोषित योजना नीति अक्टूबर 2016 के प्रस्ताव 26 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्रयुक्त बोरों में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य पोषित योजना के तहत गहरे रंग से स्टेंसिल से अंकित होना आवश्यक है, परंतु यादृच्छिक रूप से चयनित खाद्यान्न गोदामों रुद्रपुर, किच्छा व काशीपुर में किए गए सत्यापन में राज्य पोषित योजना में जो बोरे पाए गए हैं उनसे यह स्पष्ट है कि राज्य पोषित योजना में बहुत बड़ी मात्रा में अन्य योजनाओं का चावल पाया गया है। नेक्स्ट, सीएमआर योजना के तिथि व वाहन संख्या विहीन मूवमेंट चालान का दुरुपयोग राइस मिलर्स द्वारा टैक्स चोरी के लिए किया जाना संभावित है, क्योंकि राइस मिलर द्वारा अन्य किसी प्रकार के चावल को खुले बाजार में विक्रय करने पर अदा किए जाने वाला टैक्स को बचाया जा सकता है यदि ट्रक में लदे अन्य प्रकार के चावल को मूवमेंट चालान के द्वारा सीएमआर योजना का चावल दर्शित किया जाए। नेक्स्ट,
मूवमेंट चालान में लॉट नंबर व गंतव्य स्थल अंकित होता है। किसी गंतव्य स्थल के केंद्र प्रभारी द्वारा राज्य पोषित योजना की चावल खरीद नीति अक्टूबर 2016 के प्रस्तर 11, 12, 13 के प्रावधानों के कारण यदि चावल वापस कर दिया जाता है तो मूवमेंट चालान में गंतव्य स्थल परिवर्तित कर दूसरे केंद्र में उसी अधोमानक चावल की आपूर्ति किए जाने में तिथि व ट्रक नंबर विहीन मूवमेंट चालान का उपयोग किया जा सकता है, जिसकी पुष्टि मूवमेंट चालान व लॉट से संबंधित पंजिका की छायाप्रति से होती है। निष्कर्ष क्या हुआ? निष्कर्ष निकाला इसमें, राज्य पोषित योजना के अंतर्गत क्रय चावल से संबंधित खाद्य आयुक्त के अक्टूबर 2016 के आदेश व धान क्रय नीति 2016 के प्रावधानों के अनुसार राइस मिलर्स से चावल का मूवमेंट किए जाने हेतु मूवमेंट चालान का प्राविधान किया गया है, जिसमें चावल के निर्गमन की तिथि, प्राप्तकर्ता केंद्र का नाम, वाहन संख्या, वाहन चालक का नाम, चावल की मात्रा, लॉट नंबर व गुणवत्ता का विवरण प्रेषणकर्ता केंद्र प्रभारी द्वारा अंकित किया जाना है। इसी प्रकार प्राप्तकर्ता केंद्र प्रभारी द्वारा भी चावल प्राप्त करते समय प्राप्त चावल का मूवमेंट चालान के अनुसार सत्यापन उपरांत ही प्राप्ति की जानी चाहिए। परंतु चावल में उक्त प्रक्रिया का पूर्णतः पालन होना नहीं पाया गया। यद्यपि इस प्रक्रिया का पालन करवाए जाने की जिम्मेदारी केंद्र प्रभारी अथवा केंद्र में तैनात विपणन निरीक्षक की है, परंतु जिस प्रकार के संसाधन व जिस प्रकार की परिस्थितियां जांच समिति को जांच के दौरान देखने को मिली हैं, उससे यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि सीमित संसाधनों व स्थानीय स्तर पर राइस मिलर्स के भारी दबाव के तहत राइस मिलर्स को केंद्र प्रभारियों व विपणन निरीक्षकों द्वारा बगैर भौतिक सत्यापन के मूवमेंट चालान दिए गए, जिसमें संचरण की तिथि व वाहन संख्या अंकित नहीं की। इस संबंध में वरिष्ठ विपणन अधिकारियों द्वारा अपने कथन में राजनीतिक दबाव को भी कारण कहा गया है। यद्यपि यह प्रक्रिया बाजपुर केंद्र में व्यापकता लिए हुए पाई गई है, तथापि प्रत्येक केंद्र प्रभारी द्वारा इस प्रक्रिया का अन्य केंद्रों में प्रचलित होना भी स्वीकार किया गया है। और यह भी स्पष्ट किया गया है कि संसाधनों की कमी और कार्यस्थल की दुश्वारियों के कारण उक्त प्रक्रियाओं के प्रचलित होने की जानकारी उच्चाधिकारियों को पूर्ण रूप से रही है और उच्चाधिकारियों द्वारा इस प्रक्रिया को जानते हुए भी कोई कदम नहीं उठाए गए। राज्य पोषित योजना से संबंधित निर्गत नीति अक्टूबर 2016 के प्रस्तर 17 में भुगतान से पूर्व संभाग स्तर की जिम्मेदारियों का उल्लेख है, इसलिए मात्र केंद्र प्रभारियों को इस प्रकार की अनियमितताओं के लिए दोषी माना जाना उचित नहीं है। तो अब नेक्स्ट है धान खरीद में पाई गई अनियमितताएं। चावल संचरण की जांच के दौरान यह स्पष्ट संज्ञान में आया है कि चावल संचरण में की जा रही अनियमितताओं का प्रत्यक्ष संबंध धान खरीद से है और धान खरीद में ही व्यापक स्तर पर हो रही अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप चावल के संचरण में भी अनियमितताएं परिलक्षित होना स्वाभाविक है। विगत वर्ष की धान खरीद नीति के अनुसार धान खरीद 3 तरीकों से की गई: सहकारिता विभाग के क्रय केंद्रों के माध्यम से, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के क्रय केंद्रों के माध्यम से तथा कच्चा आढ़तियों के माध्यम से। कच्चा आढ़तियों व खाद्य विभाग के क्रय केंद्रों के माध्यम से धान क्रय मंडी परिषद में किया गया और नोडल एजेंसी मंडी परिषद थी। मंडी सचिवों, केंद्र प्रभारियों, किसान संगठनों तथा राइस मिलर्स से की गई वार्ता और समस्त पक्षों द्वारा की गई स्वीकारोक्ति से धान खरीद में निम्न बिंदुओं पर धान खरीद नीति का उल्लंघन होना स्पष्ट हुआ है। अब पहला, मंडी परिषद में आने वाले धान की नीलामी अथवा खुली नीलामी से बोली लगाई जाने की व्यवस्था खरीद नीति में है। नीलामी मंडी के सचिव एवं खाद्य विभाग के विपणन निरीक्षक, वरिष्ठ विपणन अधिकारी की मौजूदगी में किए जाने का प्रावधान है। सरकारी क्रय एजेंसी के प्रतिनिधियों को कृषक
को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाए जाने के उद्देश्य से नीलामी में भाग न लिए जाने पर कार्यवाही का प्रावधान किया गया है, परंतु जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि 5 से 10% मामलों में ही नीलामी की प्रक्रिया की जाती है अथवा हो पाती है। नेक्स्ट, मंडी समिति के लाइसेंस प्राप्त आढ़ती खाद्य विभाग के कमीशन एजेंट के रूप में पंजीकृत होने पर खाद्य विभाग के सब एजेंट के रूप में धान खरीद करने हेतु प्राधिकृत हैं। कच्चा आढ़ती मंडी समिति में आने वाले धान की खुली नीलामी में काश्तकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त न होने पर खाद्य विभाग के लिए धान क्रय कर सकता है अथवा खाद्य विभाग कच्चा आढ़ती के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान क्रय करेगा, परंतु कच्चा आढ़ती ही मूलतः राइस मिलर है, जिस कारण धान की बहुत बड़ी मात्रा जो कि राइस मिलर द्वारा सीधे काश्तकारों से खरीद की जाती है उसको कच्चा आढ़ती के माध्यम से खरीद दिखाई गई है, जबकि उक्त धान मंडी में नीलामी हेतु आया ही नहीं। नेक्स्ट, मंडी परिसर में आने वाले समस्त धान की न तो गुणवत्ता का परीक्षण किया गया है और न ही समस्त धान की नीलामी की गई। विनिर्दिष्ट गुणवत्ता का न होने के कारण धान न्यूनतम समर्थन मूल्य से अति न्यून मूल्य पर व्यापारियों द्वारा खरीदा जाता है। अधिकांश धान की कीमत 1000 से 1200 या 1300 प्रति कुंटल रहती है, अर्थात जिसके लिए काश्तकार को 1000 रुपये प्रति कुंटल की दरें प्राप्त होती हैं, उसी धान के लिए खाद्य विभाग कच्चा आढ़ती को न्यूनतम समर्थन मूल्य अदा करता है। नेक्स्ट, खाद्य विभाग के क्रय केंद्रों में जिस धान को अधोमानक होने के कारण नहीं खरीदा जाता है वही धान कच्चा आढ़ती के माध्यम से विभाग द्वारा खरीद लिया जाता है। नेक्स्ट, जो धान मंडी में बिकवाली हेतु नहीं आया अर्थात सीधे राइस मिलर्स द्वारा विभिन्न माध्यमों से खरीद लिया जाता है, उक्त धान की मंडी में नीलामी दर्शाए जाने हेतु बोली पर्ची की कूट रचना की जाती है, जिसकी पुष्टि जनवरी 17 में रुद्रपुर मंडी में धान की बोली पुस्तिका से होती है, जिसमें अधिक बोली बोलने वाले के रूप में SMO के हस्ताक्षर हैं, जबकि SMO द्वारा स्वयं के या प्रतिनिधि के हस्ताक्षरों में से इनकार किया गया। बोली पर्ची के कुछ पृष्ठों की छायाप्रति संलग्न है। नेक्स्ट, धान खरीद के उपरांत धान का राइस मिलर द्वारा उठान किया जाना है। धान का आवंटन संभागीय खाद्य नियंत्रक के स्तर से राइस मिल की कुटाई क्षमता एवं साख के आधार पर किए जाने का प्रावधान है। कच्चा आढ़तियों के माध्यम से क्रय धान गुण विनिर्दिष्टताओं के अनुसार होने पर ही संभागीय खाद्य नियंत्रक के द्वारा चावल मिल की अभिरक्षा में हस्तगत किया जाना है और मिलर द्वारा अभिरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत करना है। इस प्रावधान का पालन किसी भी स्तर से न होना परिलक्षित हुआ है, जिसकी पुष्टि वरिष्ठ विपणन अधिकारियों निलंबित कार्मिकों के द्वारा समिति के समक्ष किए गए कथनों से होती है। नेक्स्ट, धान के क्रय करने और धान की राइस मिल में अभिरक्षा में रखे जाने तत्पश्चात हलिंग उपरांत चावल के संचरण में गुणवत्ता परीक्षण और भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने का कथन विपणन अधिकारियों द्वारा बयानों में किया गया है। नेक्स्ट, कच्चा आढ़तियों के माध्यम से धान खरीद की प्रक्रिया वर्ष 2015-16 से प्रारंभ हुई। इससे पूर्व जनपद में पंजीकृत राइस मिल की संख्या 2 वर्षों में लगभग 2 गुने से अधिक हुई है। कई राइस मिलें एक ही परिसर में अलग अलग नाम से पार्ट 1, पार्ट 2 इत्यादि नाम से स्थापित दर्शाई गई हैं और संभागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में पंजीकृत हैं। और यह भी उल्लेखनीय है कि अधिकांश कच्चा आढ़ती स्वयं राइस मिलर हैं। राइस मिलों के बढ़ने की यह प्रवृत्ति धान खरीद में अधिकतम आवंटन पाने, राज्य पोषित योजना में अधिकतम चावल विक्रय कर पाने तथा अन्य राज्यों व जनपदों से सीधे राइस मिल में क्रय किए गए धान को कच्चा आढ़ती के माध्यम से क्रय दिखाने के उद्देश्य से प्रचलित हुई है। संभागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय से राइस मिलों का भौतिक सत्यापन किए बगैर ही नव स्थापित
राइस मिलों को मान्यता देने पंजीकरण करने की कार्यवाही होना परिलक्षित हुआ है। निष्कर्ष, धान खरीद प्रक्रिया में उपरोक्तानुसार जो भी अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं, उसका कारण धान खरीद नीति के अनुरूप धान खरीद को करवाए जाने हेतु कार्मिकों की संख्या का पर्याप्त न होना, उपलब्ध संसाधनों की तुलना में धान की अत्यधिक आवक होना एवं धान क्रय केंद्रों में बड़े काश्तकारों व्यापारियों द्वारा लाए गए धान को तत्काल ही तुलवाने का दबाव बनाया जाना जांच में परिलक्षित हुआ है। इस संबंध में विस्तृत चर्चा इस प्रतिवेदन के अंत में वर्णित सुझाव में भी की जा रही है। तो अब नेक्स्ट को अगले वीडियो में